हेलो नमस्कार साथियों, अभियो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर शिव उपाध्याय बायो क्लास। साथियों, हम लोगों ने इससे पहले देखा था क्लास 11th और 11th का, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी से चल रहा था लेक्चर, फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट्स। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देख लिया है, जिसमें मैंने पूरी एक कह सकते हैं कि उसका बैकग्राउंड मैंने बना दिया था, क्या पढ़ना था, क्या था फोटोसिंथेसिस, किस तरह से अर्थ पर अल्टीमेटली एक एनर्जी का सोर्स सन है तो बताया। पूरा फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस को आपने एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ इसमें आपने देखा था कि कुछ एक्सपेरिमेंट थे, जैसे कि वेरीगेटेड लीव्स के केसेस में आपने देखा होगा कि वेरीगेटेड लीव्स में जो ऑक्सीजन है उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी। फिर वहीं पे आपने मॉल हॉल, जो हॉल साहब का था, उस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर है, किस तरह से केओएच के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता था। और उस जार के एबव जो लीफ थी उसमें क्लोरोफिल मौजूद था, बाहर के CO2 वहाँ पर अवेलेबल थे, फोटोसिंथेसिस हो सकता था, ग्लूकोज बन सकता था, स्टार्च बन सकता था और उसका टेस्ट पॉजिटिव आ सकता था। ये तमाम चीज़ें हमने देखा। अब आज हम देखने वाले हैं कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट जो पहले किए गए थे, जिसमें सबसे पहले जिसका नाम आता है जोसेफ प्रिस्टले, जिन्होंने 1774 में सबसे पहले ऑक्सीजन की खोज की। इन्होंने दो ग्लास जॉर लिया, ए और बी करके, एक में रखा, एक कैंडल बर्न कर दिया, जला के रख दिया, साथ ही साथ उसमें कह सकते हैं कि माइस को भी रख दिया, चूहा रख दिया। कुछ समय बाद देखा कि कैंडल द्वारा निकल रहे जो गैसेस थे वो सब चूहा उसमें सफोकेशन के माध्यम से फाइनली मर गया। ठीक है ना। बाद में उन्होंने सोचा ऐसा अगर है तो क्या किया जाए कि कुछ नया ट्रिक अप्लाई किया जाए, तो उन्होंने उसी जार में एक मिंट का पौधा लगा दिया। अब मोमबत्ती देख रहे हैं कि वो कैंडल जल भी रही है, चूहा जिंदा भी है। ये पॉसिबिलिटी कैसे बन गई? तो उन्होंने देखा जो मिंट का प्लांट लगाया था उसने रिस्टोर कर दिया, जो माइस और कैंडल द्वारा जो गैसेस थे जो रिमूव किए जा रहे थे उसको उसने रिस्टोर कर दिया। यानी इससे पता चला कि नहीं भाई, ऑक्सीजन जो है, ये जो CO2 अभी तक जो एब्जॉर्ब करने वाला पौधा नहीं था, जैसे वो आ गया उसने पूरे गैसेस को रिस्टोर कर लिया है और फाइनली ये लोग लिविंग होकर जिंदा रहेंगे। समझ आ गया? उन्हीं चीज़ों को हम आज देखने वाले हैं, तो आप लोग अपना नोटबुक निकाल लीजिए और जो इम्पोर्टेंट बात लिखाता रहूँगा उसको लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले बेटे आप देखेंगे, बहुत ही आसान है, जोसेफ प्रिस्टले, जिनका 1733 से 1804 की कहानी है, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जो भी मैंने बताया सेम वही प्रोसेस ले लेंगे इसमें, देखेंगे इसमें। देखिए, इनका जो एक्सपेरिमेंट था भैया, इनका जो एक्सपेरिमेंट था इस बात पर था कि ईयर इज एसेंशियल। क्या है? ईयर इज एसेंशियल। अब ईयर को एसेंशियल जानने के लिए उन्होंने बहुत सारे ट्रिक अपनाए। जैसे अगर मैं यहीं पर आपको दिखा दूं ऐसे इस तरह से, एक छोटा सा मैं जार बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए, एक छोटा सा बर्तन है, ठीक है ना, जिसको जार कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया भैया, यहाँ पर मान लेता हूँ कि एक रैट रख दिया, ठीक ना, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बना दिया, एक कैंडल जला दिया, ये देखा। और यहाँ पर आप कुछ समय बाद आप देखेंगे कि एग्जिस्टिंग्विश की वजह से ये जो कैंडल अभी यहाँ क्या है, ये बर्न है, यहाँ ये बर्न है। रेड क्या है? लिविंग है। अब यहाँ देखेंगे रेड क्या हो गया भैया, डेड हो गया, हो गया डेड हो गया। और ये जो कैंडल था ये क्या हो गया, यहाँ पर तो ये जल रहा था, ये क्या हो गया, बुझ गया। ये क्या हो गया, एग्जिस्टिंग्विश हो गया। यानी हम इसमें ये बताने की कोशिश करेंगे भैया कि ये कैंडल जो जल रहा था बुझा, चूहा डेड हो गया। अभी यहाँ तक तो पॉसिबिलिटी जो बनी बनी हमें बनाया, तो इन्होंने ए में ये देखा, बी में ये देखा, क्या आपको ये दोनों
जार में समझ में आया क्या इनका मैसेज था। अब इन्होंने एक सी जार तैयार किया, देखो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा, इसको भी देखेंगे क्या किया। यहाँ पर एक और सी जार बना दी। अब मैं इसी में दोनों समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझिएगा। देखो अब यहाँ पर क्या किया गया, इन्होंने एक प्लांट लगा जिसको मिंट कहते हैं, और ये कैंडल आपका जो था वही है, और यहाँ पर आप देखेंगे रेड भी रखा हुआ है। अब तीन चीजें ध्यान दीजिएगा, रेड भी है, ये मिंट का पौधा है, इसको क्या बोलेंगे, मिंट प्लांट, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि दोस्तों क्या होता है कि ये सब होने के बाद ये जो कैंडल है ये बर्न है, बर्न है, रेड क्या है, लिविंग हो गया, ये सब चीजें क्या हो गई हैं, लिविंग हो गई हैं। इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की खोज की, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये प्रिस्टले साहब थे, देखिए 1774 में इन्होंने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, यानी ऐसा नहीं था कि ऑक्सीजन तब था ही नहीं, हाँ, लेकिन जो हम लिविंग होते थे, हम जिंदा रहते थे, तो ऐसी क्या चीजें थी जिसकी वजह से होते थे, तो इन्होंने बताया कि वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी इन्होंने सबसे पहले 1774 में किसने किया था, प्रिस्टले साहब ने किया। अब आगे इसमें समझेंगे, यानी यहाँ पर इनको ये समझ में आने लगा कि क्या इसे दिक्कतें आई हैं। देखो इन्होंने कहा एक सेट बनाए, सेट ए और एक सेट बी बना, ठीक है ना। इसमें क्या रखा भैया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसमें इन्होंने एक कैंडल रखा और एक राइट रखा, ठीक ना। ये फाइनली हुए क्या, ये सफोकेशन हुआ, और सफोकेशन से आप देखेंगे फाइनली ये लोग क्या हो गए, ये डेड हो गए। समझ में आ गई इतनी बातें, यानी ये जो कैंडल था, जो बर्निंग कैंडल था, ये जो बर्निंग कैंडल था, हमें क्या हो गया, फाइनली एग्जिस्टिंग यानी पूछ गया। समझ में आ गया, जो रेड था ये सब क्या हो गया, डेड हो गए। अब भाई जरूरी है कि कुछ तो इम्पोर्टेंट चीजें थी जो इन लोगों के अंदर से रिलीज हो रही थी, कुछ तो रिमूविंग था। उस रिमूविंग चीज को इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखो, इन्होंने कहा कि साहब ये जो माउस था, ये जो माउस था, जो रेड, जिसको माउस कहते हैं, रेड कहते हैं, माउस कहिए या हम कह देंगे ये जो बर्निंग कैंडल था, वेयर प्लेस्ड, इनको कहाँ पर प्लेस कर दिया मैंने, वेयर प्लेस्ड इन ए बेल जार, बेल जार। फिर इसमें क्या देखा गया, माउस सोन स्टार्ट सफोकेशन एंड एंड कैंडल आल्सो, ये क्या हो गया था, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश, ठीक है ना। ये चीजें इन्होंने क्लियर कर दी। अब यहाँ पर ये जो ये जो काम था इनका, इस पर इन्होंने थोड़ा सा डिस्कस हुआ। अब ये मैंने कहा ना पहले सफोकेशन की वजह से ये सारी प्रोसेस हो चुकी है, मामले को समझना है, बाकी इसमें लिखा क्या है ये तो आप समझते रहेंगे, लिखते रहेंगे। यानी इन्होंने प्रिस्टले ने क्या ऑब्जर्व किया, देखो यानी इसमें प्रिस्टले ने बताया, जो प्रिस्टले थे इन्होंने कंक्लूड किया, कंक्लूडेड दैट, दैट क्या, दैट बर्निंग कैंडल एंड जो माइस होते थे, माइस डैमेज द ईयर। क्या बात समझ आ गया, ये सारी प्रोसेस इस स्टेप्स की बात कर लेंगे। यानी जब तक कुछ नहीं था, जब तक ये धीरे 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 अपने अंदर ये सब निकालते रहे, और ये माइस के अंदर डैमेज हो चुका पूरा का पूरा, और फाइनली ये लोग सफोकेशन की वजह से क्या हो गए, मर गए। अब साथियों इसमें होगा क्या, अब इसमें मैंने एक प्लांट लगा दिया, प्लांट का नाम आपने पता होगा क्या है, मिंट प्लांट।
प्लांट का नाम क्या था? मिंट प्लांट। अब देखो, जैसे ही मैंने ये भैया, ध्यान से देखना है ये, जैसे मैंने यहाँ पर एक मिंट का प्लांट लगाया, आप देखेंगे कि जो माइस था और प्लस जो कैंडल था, जो क्या था? कैंडल था, ये क्या हो गए? बर्न हो गए। ये कंटिन्यू टू बर्न। अब प्रिस्टिले ने थोड़ा एक हाइपोथेसिस कर दिया। जो प्रिस्टिले थे, इनके दिमाग में एक हाइपोथेसिस आया और उन्होंने एक हाइपोथेसिस किया। इन्होंने कहा कि जो प्लांट था, ये प्लांट रिस्टोर कर रहा है। प्लांट रिस्टोर द ईयर। व्हाट? रिमूव, जो कि रिमूव किए जाते थे बाई किसके द्वारा? प्लांट, सॉरी, रिमूव बाई कैंडल एंड माइस। समझ में आ गया? यानी माइस और कैंडल के द्वारा जो ये रिलीज किए जाते थे, रिमूव किए जाते थे, अब उस गैस को रिस्टोर करने वाला उसका काका आ गया है, जिसका पौधा नाम है, यानी कि जो मिंट प्लांट है। तो इन्होंने बता दिया कि हाँ भाई, कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि इन जानवरों या हम सब एनिमल जो है, जो भी रिमूव करते हैं, कुछ तो हार्मफुल नुकसान है, और उसको ऑब्टेन करने के लिए कहीं ना कोई ऐसा कह सकते हैं बॉडी चाहिए जो चीज़ों को क्या कर सके? रिस्टोर। तो उसी रिस्टोर्स को हमने बता दिया प्लांट। तो बशर्ते ये जोसेफ प्रिस्टले का एक एक्सपेरिमेंट था, जिन्होंने दो पहले एक जार लिया, बेल जार लिया, जिसमें एक माइस रखा, माइस में कैंडल जला के रख दिया। अगले जार में देखा, दोनों मर गए सफोकेशन की वजह से। तीसरे में क्या किया? वही प्रोसेस किया, बस एक प्लांट लगा दिया मिंट का। उस स्टेप्स के आगे उन्होंने देखा कि वो सब माइस कैंडल अभी भी जल रहा है। प्रिस्टले चूंकि 1774 में पहले ही ऑक्सीजन की विषम बता चुके थे, इन्होंने कहा कि ये जो चीजें हो रहा है, जिंदा है इस वजह से, क्योंकि माइस और जो कैंडल था, इसके अंदर से कुछ गैसेस निकल रही थी, हार्मफुल होंगी, जिसके सफोकेशन से मरे थे ये लोग। उस निकलने वाले गैसेस को प्लांट क्या कर रहा था? अपने अंदर रिस्टोर कर लेता था। इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट इनका सफल रहा कि उस गैसेस के बारे में, CO2 के बारे में उन्हें समझ में आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट बता। चलो भैया, अगला स्टेप हमारा आ जाता है इंजन हाउस। जॉन इंजन हाउस का एक एक्सपेरिमेंट है, जो कि 1703 से 99 में दिया था। सेम है प्रिस्टले की तरह। तो पहला तो बता देंगे, सेम प्रिस्टले। बस इन्होंने क्या किया था, एक बार उसको उस जार में एक बार लाइट रखा, देन क्या किया, एक बार लाइट के साथ काम कर दिया, और एक बार या वंस इन डार्क। अब आप एक बार लाइट लगाएंगे, एक बार पौधा लगाएंगे। इन्होंने एक पौधे का यूज किया था, ध्यान दीजिएगा, कौन सा पौधा था भैया? हाइड्रीला था। क्या था? हाइड्रीला। ध्यान देखिएगा, क्योंकि ये कैसा होता है? एक्वाटिक प्लांट, जलीय पौधा होता है। इस पौधे को लिया और एक बार क्या किया, अंधेरे में रख दिया, एक बार उजाले में रख दिया। अब अंधेरे में रखेंगे तो कोई फोटोसिंथेसिस होने वाला है नहीं, लेकिन होगा क्या, इसमें प्रोसेस उनका एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने कहा कि इन लाइट, जब लाइट था तो उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का क्या बन गया था यहाँ पर? बबल्स। क्या बन गया? बबल्स आर फॉर्म कहाँ पर? अराउंड हाइड्रीला, अराउंड हाइड्रीला। क्या समझ आया? यानी जो पौधा था हाइड्रीला, उसके चारों तरफ एक ऑक्सीजन की बबलिंग बन गई, क्योंकि वहां पर क्या था भाई? लाइट था, तो जाहिर सी बात है कि CO2 आया होगा। CO2 आया होगा तो फोटोसिंथेसिस करना चाहेगा, ये प्रोसेस था। लेकिन अगर यहीं पर मैं आगे देखूं भैया, बताएंगे अगले पॉइंट में समझा दीजिए इसको। देखिए, इन जब डार्क अंधेरा हुआ, इन डार्क नो बबल, नो बबल है ना, ये बबल हुआ ही नहीं, कहाँ पर? अराउंड हाइड्रीला। अब हाइड्रीला नहीं होगा तो क्या? इसमें देखो, इसमें अगर एयर बना था तो इसमें क्या हो सकता था?
फोटो सिंथेसिस, लेकिन इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा भैया। जब एयर बबलिंग बना ही नहीं है, यानी CO2 आया ही नहीं है, तो काहे को होगा, अंधेरे में रखो, काहे पौधा भोजन बनाएगा अपना। तो ये प्रोसेस इसमें हो गया, समझ में आ गया। यानी इस प्रकार से मैं बता सकता हूँ कि 10 इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट जो था, ये प्रूव कर दिया, क्या चीज कर दिया, प्रूव इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, लाइट देना पड़ेगा, तभी यहाँ पर एक बबलिंग होगा जो चारों तरफ बनेगा एक्वाटिक प्लांट यानी हाइड्रिला के सामने, जिससे आप कंफर्म कर पाएंगे कि लाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लियर बात जाता है। तो इसका एक्शन सॉल्व लीजिए, फिर अगला देखिए, लगे हाथ ये भी समझ लीजिए, TW इंगलमैन रिएक्शन बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्लेडोफोरा नामक एक पौधा है, बस इतना दिमाग में रखिएगा, मैं बताता हूँ। देखो, जैसे देखो भैया क्या है, ये ये मान लो, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भैया, तो ध्यान से देखिएगा बाबू, कुछ है नहीं, बशर्ते आपको समझना है। ये मान लेता हूँ कि क्लेडोफोरा नामक एक पौधा है, क्या है ये मान लेता हूँ मैं एक क्लेडोफोरा एक पौधा है। अब क्लेडोफोरा से होता क्या भैया, हमने यहाँ पे रखा क्या, एक व्हाइट लाइट लिया, भाई प्राय यही होते हैं व्हाइट लाइट, ये आई, इसको मैंने गुजारा बाबू कहाँ से, एक प्रिज्म से गुजारा, कहाँ से गुजारा, एक प्रिज्म से गुजारा, समझ में आ गया, फिजिक्स में पढ़ा होगा। बस ये गई क्या, अब ये गई कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो आई नीचे की तरफ और एक गया ऊपर की तरफ, मान लेता हूँ ऊपर वाला रेड हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो कलर बहुत सारे 7 रंग आएंगे इसमें, इसमें अपना जैसे था वो सब निकलेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये जो क्लेमेटोफोरा, इसके बगल बगल में भैया क्या है कि एरोबिक एरोबिक बैक्टीरिया घूम रहे हैं। अच्छा, एरोबिक बैक्टीरिया का जो क्लस्टर होगा, झुंड होगा, ये ज्यादातर वही होगा जहाँ पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, और ज्यादा फोटोसिंथेसिस वही होगा जहाँ पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की मात्रा, या सॉरी CO2 की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। अब इम्पोर्टेंट रूल यहाँ पे ये देखिए, जब ये झुंड बना, तो झुंड में हुआ क्या कि देखा गया कि ये जो ऊपर की तरफ है ये रेड वाला, ठीक है ना, और ये नीचे की तरफ बता दिया गया इसको कौन सा है, ब्लू, ठीक है ना। ये जो रेड और ब्लू नामक जो स्पेक्ट्रम था, यहाँ पे देखा गया कि फोटोसिंथेसिस की मात्रा सबसे ज्यादा हुई है। यानी यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गया, क्या हो गया कि जो ये रेड है और ये जो आपका ब्लू है, यहाँ पे भैया सबसे ज्यादा क्या होगा, फोटो सिंथेसिस, समझ में आ गया, फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा क्यों ऐसा होगा, ड्यू टू ड्यू टू ऑक्सीजन। अब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा होगा, इसलिए वहां पे कहानी शुरू होगी। अब यहाँ पे देख, एरोबिक यानी ऑक्सीजन लेने वाला, अब ऑक्सीजन की मात्रा वहां ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कि O2 की मात्रा ज्यादा लिबरेट करेगा वो। जब O2 ज्यादा निकलेगा, तो देखा गया कि जो लाल कलर का था रेड वाला, और जो ब्लू कलर का जो स्पेक्ट्रम था, उस स्पेक्ट्रम के चारों तरफ बहुत ज्यादा एरोबिक नामक बैक्टीरिया क्या थे, उसी के अगल बगल थे, क्योंकि वहां पर O2 की मात्रा सबसे ज्यादा था। तो इन्होंने ये बताने की कोशिश की है, यानी देखिए ये काम हुआ। उसके बाद में इन्होंने दोस्तों सिंपल आप बताइएगा कि इन्होंने यूज किया था क्या, स्पेक्ट्रम का यूज किया, क्या क्या, स्पेक्ट्रम का यूज किया, प्रिज्म से गुजारा, ठीक है ना। और ये लाइन जो था, यानी इन्होंने बताया क्या कि जो बहुत सारे, यानी जो रेड वाले थे और जो ये हमारे ब्लू थे, ये जो स्पेक्ट्रम थे, यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस की मात्रा ज्यादा हुई, क्योंकि वहां पर क्या था, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी,
तो वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया जो एरोबिक जो बैक्टीरिया था, इसका झुंड जो था, क्लस्टर, या वो क्लस्टर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। समझ में आगे की बातें। यानी इन्होंने सबसे पहले ये एक्शन या रिएक्शन कह सकते हैं, यहाँ पर हमें बताने का एक काम क्या था कि फोटोसिंथेसिस जो क्या था, यानी कि जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी, ठीक है ना, यानी ये लाइट यहाँ पे ज्यादा गिरा होगा, इस एरिया पर लाइट की मात्रा बहुत ज्यादा गिरा होगा, यही बात कंफर्म करना है। यानी लाइट, देखिए लाइट कितना इंपॉर्टेंट है अभी भी फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी इन्होंने लाइट के बारे में बता दिया कि लाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और लाइट की मात्रा सबसे ज्यादा उसकी जो एक प्रकार से फ्रीक्वेंसी है, यानी आप देखें कि मात्रा जो है यहाँ पर इन दोनों के रेंज पर स्पेक्ट्रम पर सबसे ज्यादा है। इन रेड वाला रीजन और जो ब्लू वाला रीजन है, इस रीजन पर सबसे ज्यादा लाइट फॉल ऑफ हुआ है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की मात्रा सबसे ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा लिबरेट हुई है, जिसकी वजह से इसके अगल बगल जो प्लेटोफोरा है नामक प्लांट, इसके चारों तरफ देखा गया है कि जो किरणें इस पर लाइट वाली जो रेड वाली आई हैं और जो ब्लू वाली आई है, यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ है, O2 ज्यादा निकला है दोनों के साइड में, और एरोबिक नामक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा यहीं पर मौजूद है। तो देखिए बैक्टीरिया से कंफर्म हो गया, समझ में आ गया। तो स्पेक्ट्रम जो आई है उसमें इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज्यादा देखी गई है, जिसकी वजह से आपने देखा कि इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस के माध्यम से O2 की लिबरेशन ज्यादा हुई है। एरोबिक बैक्टीरिया का क्लस्टर इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखा गया। कंफर्म है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अगला। चलिए अगला देखेंगे, जूलियस वान सैक्स। ये 1854 में दिया था इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट। क्योंकि ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था बेटा, यानी इसमें बता देंगे इट्स नॉट एनी एक्सपेरिमेंट, बल्कि इन्होंने उसका क्या किया था, उसको इन्होंने देखा था किस तरह से उसका जनरलाइजेशन किया, जनरलाइजेशन किया। समझ में आ गया। यानी इन्होंने क्या बताया था, इट्स टेल अस फैक्ट अबाउट फोटो सिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के विषय में जो भी मेन फैक्ट थे उन्होंने बताने का काम किया था। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने देखिए काम करने का जो मेन इनका उद्देश्य था, इन्होंने कहा कुछ रॉ मटेरियल है, जैसे CO2 है, जैसे वाटर है, ये सब क्या भैया रॉ मटेरियल है। ये लोग क्या करते हैं, क्लोरोफिल जो होता है ये, और साथ ही साथ यहाँ पे सनलाइट, इनके मदद से ये अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भोजन, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, ग्लूकोज। क्या मामला समझ में आ रहा है। इन रॉ मटेरियल आपस में क्या होता है, मिक्स हो जाते हैं, ये लोग आपस में क्या हो जाते हैं भैया, मिक्स्ड। ये प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। यानी इन्होंने क्या बताया भैया कि जो क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है भैया, हैव ए पिगमेंट, उसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल, इन कहाँ पर, इन प्लांट। अब प्लांट्स में ये बचपन में ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट एक बर्तन है जिसके अंदर रंग भरा है, जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल है। ये पौधे में पाया जाता है, ग्रीन पत्तियों में या ग्रीन वगैरह पार्ट में। ये समझ में आ गई बातें। अब देखिए जब की प्रोसेस होगा तो यहाँ पर एक भोजन बना, जो मैंने अभी दिखाया, क्या बनाइए, ग्लूकोज, ठीक है ना। और ये ग्लूकोज क्या करता है, फॉर्म स्टार्च, क्या बनाता है, स्टार्च। इस फॉर्म भैया ये यहाँ पर स्टोर हो जाता है। समझ में आ गया यहाँ पर। अब ये प्रोसेस कब बना होगा, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस इन्होंने बताया कि ग्लूकोज बन गया है, और वही ग्लूकोज कहाँ पर चला गया, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो गया है। अर्थात इन्होंने ये बताने का काम किया है कि जो ग्लूकोज होता है ये स्टोर होता है, संचित होता है, किस रूप में, स्टार्च। बचपन से पढ़ते चले रहे हैं, अभी भी वही चीजें हैं, कुछ बदला नहीं है, सेम प्रोसेस। समझ में आगे की बातें। यानी इन्होंने ये बताया भैया जो क्लोरोफिल है ये मौजूद है कहाँ पर, एक स्पेशल बॉडीज के अंदर, उसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। बस इसके अलावा और इन्होंने
जो सैचे साहब थे या जो वॉन सैच थे, इन्होंने और कुछ बताया ही नहीं, सिंपल इसी मेथड को उन्होंने बता दिया कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस, कैसे ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च फॉर्म में, कैसे क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर बॉडी के अंदर समझ में। इतना लिखिए, फिर एक लास्ट एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, फिर इसको मैं खत्म करता हूँ। चलिए साथियों, इसमें देखेंगे लास्ट एक्सपेरिमेंट होगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वान नील जो थे 1897 से लेकर 1985 तक इनका जो समय रहा है, इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने सिंपल एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे है ना, जिन्होंने बैक्टीरिया वगैरह के बारे में बताया। यूज इन्होंने क्या किया, एक पर्पल और ग्रीन नामक बैक्टीरिया का यूज किया था इन्होंने। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन्होंने बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये रिड्यूस होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड किसमें चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में। C6H12O6 में हमको पता है, अभी समझाया है, सब लोगों ने वही चीज बताया, कुछ अलग नहीं, थोड़ा थोड़ा अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों किसका ऑक्सीडाइज फॉर्म है, कार्बन का। तो कार्बन में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो ऑक्सीडाइज, मतलब देखो ऑक्सीडेशन क्या कहता है, ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीडेशन है। वही वाइस वर्सा रिडक्शन हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइज फॉर्म है कार्बन का, अर्थात कार्बन में O2 मिला होगा, फिर वो किसमें चेंज हो गया होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन, क्लियर है, टू फॉर्म द CO2। अब यहाँ पर देखेंगे वेयर हाइड्रोजन एक डोनर है, हाइड्रोजन डोनर है विच आर द नीडेड इन द H2N H2S। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो कहीं ये देखेंगे O2 बनेगा, कहीं पर सल्फर बन जाएगा, तो ये अलग अलग होगा। अभी मैंने एक रिएक्शन समझाया है, देखेंगे। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये H2A, अब ये कोई भी कंपाउंड हो सकता है। लाइट की उपस्थिति में देखो ग्लूकोज बनाएगा, साथ ही साथ एक कंपाउंड अलग होगा, ठीक है। अगर पानी को लिया जाए तो पानी से क्या निकलेगा, एक ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन प्लांट में ऐसा संभव है, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आप H2S लेते हैं, क्या होगा, सल्फर अलग हो जाएगा, किसमें, पार्पिल या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के केसेस में, क्योंकि उनका फूड क्या है, सल्फ्यूरिक पदार्थ होता है, वो चीजें हो गई। अर्थात CO2 और वाटर, क्योंकि इसका देखेंगे मास 18 दे दिया गया है, इसका देखेंगे कितना हो जाएगा 18, सॉरी यहाँ 16 यहाँ 18, दोनों रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं। और इस प्रकार से हम देखेंगे ये ग्लूकोज बनाएंगे और यहाँ पर O2 लिबरेट हो जाता है। कई बार ये आता है कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में होता है ये किसका फॉर्म होता है, CO2 से निकल कर आया है कि पानी से निकल कर आया है। सो दिस ऑक्सीजन इज कम फ्रॉम द वाटर, नॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पानी का भाग है जो ऑक्सीजन वहां से लिबरेट हो जाता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ में आगे इतनी बातें, यानी आप देखेंगे CO2 अगर ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन पानी के साथ जुड़ जाता है तो CH2 वो बनाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो वॉन नील साहब का अपना एक्सपेरिमेंट था, यही इतना था। तो आज हम लोगों ने एक अर्ली एक्सपेरिमेंट में 5 साइंटिस्ट के बारे में देखा है, क्योंकि ये बेस था, पहला लेक्चर जो आपने पढ़ा होगा और ये सेकंड लेक्चर, ये दोनों एक बेस थे। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन जो कंसंट्रेशन आपको देना है अब तो और तगड़ा देना है, क्योंकि अब मेन आ गया हायर क्लास में, फोटोसिंथेसिस शुरू होने जा रहा है। थर्ड लेक्चर में हम लोग वही बात करेंगे। तो आज के लिए इतना रखेंगे। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इसका आप लोग जो है इसे सॉल्व लीजिए।